job opportunities. Let's take a closer look at what brought us to this point. A lot of people were दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एप्लीकेशन बैन करने से एक पूरा देश जल सकता है? बिल्कुल नहीं सोचा हो। हाँ जी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेपाल की स्टोरी, जहाँ पे जेन जी प्रोटेस्ट ने एक पूरा देश जला दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एक एप्लीकेशन बैन। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर अचानक हालात बदल गए। संसद भवन से आग की लपटें उठ रही थी, होटल धधक रहे थे और सेना को सड़कों पर गश्त करनी पड़ी। हजारों युवक सड़कों पर थे और उनकी आवाज पूरे देश में गूंज रही थी। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह एक पूरी पीढ़ी का गुस्सा था जो बरसों से दबा हुआ था। शुरुआत एक छोटे से फैसले से हुई। नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहते थे, यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नेपाल में लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही थी, इसलिए उन पर प्रतिबंधित लगाया गया। हालांकि टिकटॉक और वाइबर जैसे कुछ ऐप्स को छूट मिली थी। सुनने में ये प्रशासनिक नियम लग सकता है, लेकिन देश के युवाओं के लिए फैसला सीधा हमला था, उनकी आवाज पर, उनकी आजादी पर। नेपाल का जेन जी यानी 1997 के बाद जन्मी पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जीती। वहीं से वो सीखते हैं, वहीं से वो जुड़ते हैं, वहीं से विरोध और आंदोलन की ताकत जुटाते हैं। और जब उनकी आवाज ही बंद कर दी गई तो उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। पहले विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन बैन हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा भड़क गया। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी दफ्तरों और मीडिया हाउस पर हमले हुए। जेल पर धावा बोलकर कैदियों को छुड़ाया गया। कई जगह अमीर घरानों की प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया। और इस सबके बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में करीब 20 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन से इतना बड़ा विस्फोट हो सकता है? असलियत कहीं गहरी है। नेपाल के युवाओं के मन में बरसों से गुस्सा जमा था। दशकों से चल रहा था भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और नेताओं की वादा खिलाफी ने उनका भरोसा तोड़ दिया था। नौकरी के अवसर इतने कम है कि लाखों युवा रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। जिनके पास साधन नहीं है, वे अपने देश में ही बेरोजगारी और गरीबों से जूझ रहे हैं। लोकतंत्र का जो सपना उन्हें दिखाया गया है वो टूट चुका था। ऐसे में सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी जिसने इस गुस्से को आग में बदल दिया। इस आंदोलन के तुरंत असर साफ दिखे। प्रधानमंत्री केपी ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। देश में सेना और तैनात किए गए, कर्फ्यू लगाया गया और भारी गिरफ्तारियों की गई। लेकिन यह सब करने के बावजूद गुस्से की लपट शांत नहीं हुई। भारत से आए हजारों पर्यटक होटल में फंस गए। नेपाल भारत सीमा पर तनाव बढ़ गया और दुनिया भर में नेपाल की छवि अस्थिर और संकटग्रस्त देश के रूप में दिखने लगी। लोकतंत्र पर इसका असर गहरा था। जनता, खासकर युवा, अब पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इस आंदोलन ने साफ कर दिया कि अब सत्ता में बैठे नेताओं का नजरअंदाज करना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर पली बड़ी ये पीढ़ी सड़क पर भी उतर सकती है और सत्ता को चुनौती भी दे सकती है। लेकिन इस आंदोलन के दो पहलू है। अगर यह ऊर्जा सही दिशा में जाएगी तो ये नेपाल में साफ राजनीति, डिजिटल स्वतंत्रता और युवाओं के लिए नए अवसरों का रास्ता खोल सकती है। लेकिन अगर हिंसा और अराजकता बढ़ी तो लोकतंत्र और भी कमजोर होगा और सरकारें और सख्त कानून लाकर जनता की आजादी को और सीमित कर सकती है। नेपाल की जेन जी क्रांति अब इतिहास का हिस्सा है। यह आंदोलन सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं था, यह सम्मान, रोजगार, पारदर्शिता और भविष्य की लड़ाई थी। आज सवाल यह है, क्या यह क्रांति नेपाल को और मजबूत लोकतंत्र की ओर ले जाएगी या फिर देश को और गहरे राजनीतिक संकट में धकेल देगी? एक बात तय है, नेपाल का भविष्य अब उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।